3 दिनों के वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 8 जुलाई, 9 जुलाई और 10 जुलाई की, यानी कि 3 दिनों की बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे 9 जुलाई और 10 जुलाई की, उसके बाद में डिटेल में बात करेंगे 8 जुलाई की। यानी कि ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 9 जुलाई का है। तो 9 जुलाई से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि कहां बारिश अब बढ़ने वाली है और कहां बारिश घटने वाली है। कई राज्यों से अब बारिश घटने वाली है, यानी कि हम देखेंगे 8 जुलाई और 9 जुलाई को कई राज्यों से बारिश घट जाएगी और 10 जुलाई को थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये जो मैप है वो 9 जुलाई का है, फिर 10 जुलाई के बारे में बात करेंगे, फिर 8 जुलाई की बात करेंगे डिटेल में। तो हम देख लेते हैं कि 9 जुलाई का ये जो मैप है, बंगाल की खाड़ी पे एक सर्कुलेशन बना हुआ था, धीरे धीरे चल के छत्तीसगढ़ पे पहुंचा था और आज वो यानी कि 8 तारीख को हम देखेंगे वो मध्य प्रदेश पे पहुंच चुका है। और 9 तारीख यानी कि ये जो मैप है 9 तारीख का है, 9 तारीख को हम देखेंगे सर्कुलेशन की आप शेप देख सकते हैं, ये पूर्वी मध्य प्रदेश पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके प्रभाव से क्या होगा, पूर्वी मध्य प्रदेश पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी, लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और इसके साथ में हम देखेंगे कि तेलंगाना से लेके और कोस्टल आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी एरिया है, यहां बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी। और जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी एरिया है और उत्तरी पूर्वी एरिया, यहां बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी घटती हुई दिखाई देगी। यानी कि हम देखेंगे पश्चिमी बंगाल से लेके झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़, यहां बारिश की इंटेंसिटी अब घटती हुई दिखाई देगी। यहां बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है, बहुत हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, यहाँ बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। और साउथ भारत की बात करें तो यहाँ पे भी अब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि हम देखेंगे जो मध्य महाराष्ट्र है तथा मराठवाड़ा से लेके कर्नाटक और तमिलनाडु तथा केरला, यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी भारी पैच यहाँ बना हुआ नहीं है। तो यहाँ बारिश की इंटेंसिटी अब घटती जाएगी, यहाँ बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं रहेगी 9 तारीख को। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही। ये जो पैच बने हुए हैं ये हल्के पैच हैं, बहुत ज्यादा इंटेंस पैच नहीं है। तो यहां पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और राजस्थान की बात करें तो जो पूर्वी राजस्थान में काफी अच्छी बारिश हो रही थी, लेकिन अब पूर्वी राजस्थान से भी बारिश रिड्यूस होती हुई दिखाई देगी। यानी कि आधे भारत में अब जो है बारिश की इंटेंसिटी घटती हुई दिखाई देगी। यानी कि हम देखेंगे जो दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हमें बारिश की इंटेंसिटी घटती हुई दिखाई दे रही है और उत्तर भारत में भी बारिश बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। तो तमाम राज्यों से अब बारिश घटती हुई दिखाई दे रही है 9 तारीख को। 8 तारीख को भी कुछ इसी तरीके का परिदृश्य रहेगा और 10 तारीख को हम देखेंगे कि धीरे धीरे चल के 10 तारीख को जो है बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कि ये 10 तारीख का मैप है। हम देखेंगे कि 10 तारीख को जो सर्कुलेशन था वो धीरे धीरे चल के उत्तर प्रदेश की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और उत्तर प्रदेश पे थोड़ी सी एक्टिविटीज बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि हम देखेंगे 10 तारीख को उत्तर प्रदेश पे थोड़ी सी अच्छी बारिश दिखाई दे रही है और मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र तक यहाँ एक्टिविटीज थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और तेलंगाना से लेके कोस्टल आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ पे भी थोड़ी सी इंटेंसिटी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और पश्चिमी बंगाल से लेके बिहार तक यहाँ कुछ स्थानों पर ठीक ठाक एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। इसके बाद भी जो है कंटिन्यू बारिश बढ़ती हुई जाएगी। लेकिन ये जो 10 तारीख तक की बात हम कर रहे हैं कि 9 और 10 तारीख को, तो 9 और 10 तारीख को थोड़ा सा कम ही बारिश की एक्टिविटीज रहेगी। 11 तारीख से ये बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कि हम देखेंगे ये जो सर्कुलेशन था उत्तर प्रदेश पर थोड़ा सा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ थोड़ी सी तेज एक्टिविटीज देगा। और जो पूर्वी भारत है यहाँ पे भी एक्टिविटीज थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी गुजरात से लेके और राजस्थान तथा उत्तरी भारत जो है यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ थोड़ा सा एक्टिविटीज हल्की ही रहेंगी। बाकी हम 8 तारीख की बात कर लेते हैं कि आज बारिश कैसी रहेगी। अब हम 8 तारीख की बात कर लेते हैं, यानी कि आज की बात करेंगे। पूर्वी भारत पर काफी अच्छी बारिश होने वाली है, यानी कि मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है हमें। मेघालय से लेके असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश से लेके सिक्किम तक यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और बिहार की बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी तथा दरभंगा, यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। भागलपुर में बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा संभावना यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और गोपालगंज से लेके सिवान तक यहाँ हल्के फुल्के बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, इस जगह यहाँ हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। तो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रीबस्ती से लेकर लखीमपुर खीरी तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। लखनऊ, कानपुर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। उन्नाव में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। तो हम फैजाबाद से लेकर बाराबंकी,
और अमेठी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। और बुंदेलखंड रीजन की बात करें तो बांदा चित्रकूट में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है और ललितपुर में भी हमें बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। झांसी में ठीक ठाक बारिश रहेगी। बाकी हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे कि एटा इटावा मैनपुरी बदायूं से लेके कासगंज तक यहाँ हल्के फुल्के बादल रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बरेली में बूंदाबांदी हो सकती है। और हम बात करें लखीमपुर खीरी की तो यहाँ ठीक ठाक हल्की ही एक्टिविटीज रहेंगी। बाकी जो है मेरठ से लेके मुरादाबाद यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अमरोहा में भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। और अगर हम दिल्ली का हाल देखें तो हम देखेंगे दिल्ली पे बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। हरियाणा की बात करें तो सिरसा में बूंदाबांदी हो सकती है, हिसार में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। कैथल झील में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही, बारिश यहाँ रिड्यूस होती हुई दिखाई दे रही है। और पंजाब की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें पंजाब में दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, हल्के फुल्के बादल आएंगे यहाँ पे, लेकिन ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो मौसम साफ रहेगा यहाँ। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। कुपवाड़ा में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी बहुत ज्यादा हमें एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें चंबा से लेकर धर्मशाला ऊना हल्के फुल्के बादल रहेंगे, बूंदाबांदी रहेगी। और शिमला में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है, किन्नौर में भी बूंदाबांदी की संभावना है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी देहरादून हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जोशीमठ केदारनाथ गंगोत्री में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और चमोली चंपावत में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। नैनीताल में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। और पिथौरागढ़ में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, ज्यादा तेज यहाँ एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। बारिश अब घटती जा रही है, यहाँ पे रिड्यूस होती हुई जा रही है, तो यहाँ अब बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखेंगे जो पश्चिमी राजस्थान है ये लगभग क्लियर रहेगा, यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। श्री गंगानगर से लेके हनुमानगढ़ तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ नहीं रहेंगी। चूरू सीकर पिलानी झुंझुनू यहाँ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और नागौर में भी बूंदाबांदी हो सकती है, बहुत ज्यादा नागौर में एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। जयपुर से लेके और अलवर तक यहाँ हमें कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है, तो भरतपुर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कोटा बूंदी झालावाड़ सवाई माधोपुर यहाँ पे भी हमें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। तो टोंक में भी काफी अच्छी बारिश हुई है टोंक में, लेकिन अब टोंक में यहाँ घटती हुई बारिश दिखाई देगी, यानी कि बहुत हल्की बारिश रहेगी यहाँ पे। और अगर हम बात करें भीलवाड़ा की तो भीलवाड़ा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। चित्तौड़गढ़ से लेके प्रतापगढ़ बांसवाड़ा हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और गुजरात की बात करें तो हम देखेंगे कि गुजरात में जो पश्चिमी गुजरात है यहां हम देखेंगे हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, बूंदाबांदी रिमझिम रहेगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज नहीं दिखाई देंगी। वेरावल से लेके पोरबंदर और जूनागढ़ तथा द्वारिका यहाँ हल्के फुल्के बादल आएंगे, यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम रहेगी। राजकोट से लेके अमरेली यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम पूर्वी गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद बड़ौदा नवसारी वलसाड़ी और सूरत की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। छोटा उदयपुर नर्मदा तापी में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है, दमन में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और मध्य प्रदेश का हाल देखें तो उज्जैन इंदौर धार खरगोन में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। झाबुआ से लेकर रतलाम मंदसौर तथा नीमच में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और भोपाल विदिशा तथा राजगढ़ से लेके और अगर हम देखें तो बुरहानपुर तक हमें बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही है, यहाँ थोड़ी सी तेज हो सकती है एक्टिविटीज। और हम देखें रायसेन होशंगाबाद तथा बैतूल तो यहाँ पे भी बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। शाजापुर देवास तथा खंडवा में भी बारिश की एक्टिविटीज तेज रहेंगी। अगर हम बात करें ग्वालियर की तो बूंदाबांदी हो सकती है। श्योपुर शिवपुरी में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, गुना में भी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे जबलपुर से लेके डिंडोरी मंडला तथा बालाघाट यहाँ पे थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। सिवनी तथा छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर की बात करें तो यहाँ पे भी बारिश ठीक ठाक रहेगी। सागर में तेज बारिश हो सकती है, पन्ना में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। तो छतरपुर में बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। सतना में हमें बहुत ज्यादा बारिश की एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ नहीं रहेंगी। और उमरिया में भी बूंदाबांदी की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, ज्यादा यहाँ पे भी बारिश नहीं रहेगी। और कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें तो हम देखेंगे कि पालघर से लेके जो है मुंबई गोरेगांव ठाणे सिंधुदुर्ग रत्नागिरी इस पूरी बेल्ट में बारिश थोड़ी सी ठीक ठाक रहने वाली है। हालांकि पहले से थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, कम हुई है, लेकिन ठीक ठाक बारिश रहेगी यहाँ पे। और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो नासिक पुणे सांगली सतारा कोल्हापुर यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा तेज यहाँ बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। सोलापुर में बूंदाबांदी हो सकती है, अहमदनगर में भी बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। औरंगाबाद से लेके और अगर हम बात करें जलगांव मालेगांव धुले तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। नंदुरबार में बूंदाबांदी हो सकती है।
नांदेड़ से लेके जालना, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद तथा लातूर की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अकोला में थोड़ी सी तेज बारिश हो सकती है। वर्धा में भी तेज बारिश दिखाई दे रही है। गोंदिया, भंडारा तथा जो है नागपुर में हमें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अमरावती में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। चंद्रपुर की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम रहेगी। गढ़चिरौली में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तो यवतमाल, बासिम में भी ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। बाकी हम बात करें कर्नाटका की, तो हम देखेंगे कि जो कर्नाटका की जो बेल्ट है, यहाँ बहुत ज्यादा कई दिनों से बारिश नहीं हो रही है और यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन नॉर्थ कर्नाटका में हम देखेंगे कलबुर्गी से लेकर रायचूर, गदग हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। और साउथ कर्नाटका की बात करें तो बेल्लारी से लेकर चित्रदुर्ग, हासन और मैसूर, यहाँ हल्के फुल्के बादल आएंगे। उत्तरी कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा में भी हल्की फुल्की बारिश होगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही है। और गोवा की बात करें तेज बारिश होगी। और कोस्टल कर्नाटका की बात करें तो मंगलुरु, उडुपी, हुबली तक तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और केरला की बात करें कन्नूर, कोझिकोड, कोची, यहाँ तेज बारिश रहेगी। बाकी इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तमिलनाडु की बात करें, सेलम में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हमें दिखाई नहीं दे रही है। हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं और रायलसीमा लगभग क्लियर रहेगी। और कोस्टल आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ विशाखापट्टनम से लेकर विजयनगरम बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा तथा अमरावती में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। और मछलीपट्टनम, बपातला में हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। निर्मल तथा आदिलाबाद में भी ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और हैदराबाद में बूंदाबांदी हो सकती है। महबूबाबाद से लेके और रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक रह सकती हैं। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल रहेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक रहेंगी। रायपुर से लेकर दुर्ग तक यहाँ हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा संभावना यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। बिलासपुर, कोरबा तथा रायगढ़ में भी हमें बारिश की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा यहाँ एक्टिविटीज दिखाई नहीं देगी। पेंद्र में बूंदाबांदी हो सकती है, अंबिकापुर में भी बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। तो सूरजपुर, बलरामपुर में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और उड़ीसा की बात करें तो कोरापुट, भवानीपटना और फुलबाड़ी में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। केंदुझर में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। राउरकेला बूंदाबांदी हो सकती है। और बारिपदा हमें बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। और हम बात करें पुरी की, तो हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज हो सकती है। झारखंड की बात करें तो हम देखेंगे रांची, खुंटी में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। गुमला तथा सिमडेगा में भी बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी। कोडरमा में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। और अगर हम बात करें पश्चिमी बंगाल की, तो हम देखेंगे पश्चिमी बंगाल की ये जो बेल्ट है लगभग ड्राई दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा हमें एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं दे रही। लेकिन उप हिमालयन वेस्ट बंगाल की बात करें तो हम देखेंगे यहाँ अलीपुर द्वार से लेके जो है दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बहुत हैवी यहाँ नहीं रहेंगी, लेकिन ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज यहाँ दिखाई देंगी। बाकी ये है आज का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।